डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में हमने टेंसेस के अलावा एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये 2 टॉपिक्स पढ़े। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बताऊं कि ये प्रेजेंट में जो ग्रामर की बुक्स जो अपने चल रही है तो इनमें एक रूपता नहीं है। जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम हमारे क्या होता था, जितने मार्क्स की ग्रामर आज आपको एग्जाम में पूछी जाती है उतने मार्क्स की हमसे पूछी जाती थी, बट उस टाइम ऑल टॉपिक्स का एक कॉम्बिनेशन होता था, यानी सभी टाइप्स के टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते थे। बट अब क्या है कि जैसे छोटी क्लास में एक टॉपिक दे दिया, आगे की क्लासेज में उनको छोड़ दिया, और आप जो आपकी क्लास में हैं, जो आपके सिलेबस में हैं, केवल वही टॉपिक आप पढ़ते हो। और जैसा कि आपको पता है कि +2 के बाद ये जो कंपल्सरी इंग्लिश है ये बाद में ऑप्शनल हो जाती है। कोई पढ़े तो ठीक है, इसको न पढ़े तो भी ठीक है। बट इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फर्स्ट ग्रेड का पेपर होता है, उसमें इंग्लिश के 5 to 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब हमारी शुरुआत से इसकी बढ़िया तैयारी नहीं होती है, अपना होल्ड नहीं होता है, हर टॉपिक्स को हम बढ़िया तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो उस टाइम हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे ये टॉपिक है, ये 8th में, 9th में, 10th में आपके सिलेबस में नहीं है, बट हम ये लॉकडाउन का जो बंद चल रहा है उसका अपन फायदा उठाएंगे और आज हम हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी तुलना। 2 नाउन या प्रोनाउंस के बीच में तुलना करना, जिसको अपन डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 3 टाइप्स की होती है, यानी डिग्री 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री एंड नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पॉजिटिव डिग्री होती क्या है। पॉजिटिव डिग्री होती क्या है, उसके जो सेंटेंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, किसी सेंटेंस विशेष को देखकर हम कैसे पता लगाएं कि ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री, इसमें एज या सो एज अवश्य होता है। इसमें आपको एज या सो एज अवश्य मिलेगा आपको। यदि इसमें 2 नाउन या प्रोनाउन के बीच में तुलना हो, यानी केवल 2 नाउन या 2 प्रोनाउन के बीच में ही तुलना हो रही हो, तो इसे केवल कंपैरेटिव डिग्री में बदला जा सकता है, यानी उस टाइम उसको अपन सुपरलेटिव डिग्री में उसको नहीं बदल सकते। यदि यह वेरी फ्यू या नो अदर से शुरू हो तो इसे कंपैरेटिव व सुपरलेटिव दोनों डिग्रीज में बदला जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे हाई, हायर, हाईएस्ट। हाई पॉजिटिव डिग्री, हायर कंपैरेटिव डिग्री एंड हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री के अंदर आपको एज या सो एज अवश्य मिलेगा। यदि इसमें 2 नाउन या 2 प्रोनाउन है तो इसको केवल अपन कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं। बट यदि ये वेरी फ्यू या नो अदर से शुरू हो तो इसे हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव दोनों तरह की डिग्री में बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, राम इज एज ऑनेस्ट एज मोहन। राम इतना ही ईमानदार है जितना कि मोहन। मतलब राम एंड मोहन, इन केवल 2 जो डेफिनेट है, इन 2 में तुलना हो रही है, यानी राम उतना ही ईमानदार है जितना कि मोहन। इसका मतलब इसके अंदर मोहन एंड राम यानी 2 नाउन है इसके अंदर, तो इसे यदि अपन चेंज करना चाहेंगे तो केवल इसकी कंपैरेटिव डिग्री बदल सकते हैं। हम इसको केवल कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं। Very few countries are as powerful as America in the world.
कि संसार में बहुत ही कम देश इतने शक्तिशाली है जितना कि अमेरिका। इसका मतलब एक तो अमेरिका हो गया, उसके अलावा हो सकते हैं 2-4 देश और भी हो। मतलब सीधा सा है कि इसके अंदर केवल 2 के बीच में तुलना नहीं हो रही है। एक तो अमेरिका हो गया कंफर्म, और दूसरा वेरी फ्यू मतलब न के बराबर। हालांकि न के बराबर अपन इसको नगण्य भी नहीं मान सकते, बट ये क्लियर है कि केवल एक कंट्री नहीं। यदि एक होता तो यहां पर फिर कंट्री होता, कंट्रीज नहीं होता, यानी वेरी फ्यू कंट्रीज, क्योंकि टोटल 206 कंट्रीज है। तो मान के चलो यहां लगभग 3 या 4 होंगे जो कि न के बराबर मानते हैं अपन, बट ये कंफर्म है कि 1 से ज्यादा है। तो मैंने बताया कि जब 2 के बीच में होगी ना तो उसको कंपेरेटिव में चेंज कर सकते हैं, बट 2 से ज्यादा हो तो क्लियर हो गया। एक तो अमेरिका हो गया, और अमेरिका के साथ 2-4 राष्ट्र और भी हैं, उनकी तुलना हो रही है। मतलब सीधा सा है कि जिस सेंटेंस के अंदर वेरी फ्यू लिखा हुआ हो तो उसको अपन कंपेरेटिव में भी चेंज कर सकते हैं एंड सुपरलेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। अब इसकी पहचान देख लो, एज, ये देखो एज नो अदर बॉय इज एज स्ट्रॉन्ग एज मोहन इन द क्लास, यानी कक्षा में और कोई लड़का इतना ताकतवर नहीं है जितना कि मोहन। तो क्लियर है कि क्लास में 1 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो यहां पे मोहन और बाकी एनी अदर बॉय। इसका मतलब ये नो अदर से शुरू है। पहली बात तो ये कि इसमें एज आ गया, और स्ट्रॉन्ग अपने को पता है ये स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इस डिग्री को अपन कंपेरेटिव में भी एंड सुपरलेटिव में भी, यानी दोनों में चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है, उसको देख के अपन कैसे पता लगाएं कि ये पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। यानी सबसे बड़ी पहचान है इसकी एज या सो एज, ये जरूर आएगा। जरूरी नहीं है वेरी फ्यू या नो अदर आपको मिले, जैसे इसके अंदर वेरी फ्यू या नो अदर नहीं है, बट एज है ना वो जरूर मिलेगा आपको। और डिग्री बिल्कुल एज या सो एज के बीच में लिखी हुई मिलेगी, जैसे इसमें ऑनेस्ट, इसमें पावरफुल और इसमें जैसे स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट कंपेरेटिव डिग्री, इसमें देन अवश्य होता है। जैसे इसके अंदर एज होता है वैसे इसके अंदर देन अवश्य होता है। यदि इसमें भी 2 नाउन या प्रोनाउन के बीच में तुलना हो तो इसे केवल पॉजिटिव डिग्री में बदला जा सकता है। यदि इसमें एनी अदर या मोस्ट ऑफ हो तो इसे पॉजिटिव व सुपरलेटिव दोनों डिग्रीज में बदला जा सकता है। तो सबसे बड़ी पहचान मैंने क्या बताई इसकी, देन इसके अंदर जरूर आएगा। मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन सोहन, ये देखो देन आ गया इसके अंदर, कन्फर्म है। इधर सोहन है इधर मोहन है, 2 के बीच में तुलना हो रही है, तो इसको यदि अपन चेंज करना चाहेंगे तो केवल पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। इंटेलिजेंट, इसकी कंपेरेटिव डिग्री मोर, क्योंकि जैसे हाई, हायर, हाईएस्ट, तो इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेस्ट नहीं बनेगा, बल्कि इसमें कंपेरेटिव के लिए मोर लगेगा, मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगेगा, यानी कि मोस्ट इंटेलिजेंट। ये मैं आपको बातें बताऊंगा किस प्रकार ये चेंज होते हैं या किस प्रकार ये बनते हैं। बट फिलहाल अपने को ये देखना है कि कंपेरेटिव डिग्री के सेंटेंस किस तरह से लिखे जाते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। तो उसके अंदर देन जरूर आएगा जो डिग्री के बिल्कुल बाद में होगा। द टाइगर इज मोर डेंजरस देन एनी अदर एनिमल, वाइल्ड एनिमल, कि चीता अन्य किसी भी जंगली जानवर से ज्यादा खतरनाक होता है। डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, ये देखो देन। अब इसके अंदर क्या है, एनी अदर है, इसको अपन पॉजिटिव में भी चेंज कर सकते हैं एंड सुपरलेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। राम इज स्ट्रोंगर देन मोस्ट ऑफ बॉयज इन हिज क्लास, इधर राम है और इधर मोस्ट ऑफ बॉयज यानी ज्यादा लड़के, और ये देखो देन आ गया। तो कंफर्म है कि जिसके अंदर मोस्ट ऑफ या एनी अदर लिखा हुआ हो उस कंपेरेटिव डिग्री को अपन पॉजिटिव में भी चेंज कर सकते हैं एंड सुपरलेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये सेंटेंस बताए हैं, पॉजिटिव डिग्री एंड कंपेरेटिव डिग्री, इनके एग्जांपल्स हम कैसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जो एडजेक्टिव होते हैं ना वो ही क्या होते हैं, डिग्री में आते हैं। एडजेक्टिव यानी जिसको अपन विशेषण कहते हैं। बिग, ये विशेषण है, बिग मींस बड़ा, बिग, बिगर, बिगेस्ट,
टाल मीन्स लंबा, टाल, टालर, टालेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो इस तरह से आज आप एक तो ये देखोगे कि पॉजिटिव के एग्जांपल्स कैसे लिखे जाते हैं, कंपैरेटिव के एग्जांपल्स कैसे लिखे जाते हैं, और दूसरा आप इसके सेंटेंस खुद अपने आप तैयार करके देखोगे। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है राम इज एज ऑनेस्ट एज मोहन, आप लिख सकते हो इधर राजू इज एज क्लेवर एज रामू। यानी इस तरह से आप इसके कुछ सेंटेंसेस आज आप खुद बना के देखोगे। दैट्स ऑल।